How is everybody today? Good. वीडियोस ऑन जल्दी से। न्यूट्रल से पॉजिटिव की जर्नी शुरू करने वाले आज हम। चालू ही है, नहीं कह सकते कि शुरू करने वाले। उसको और इंटेंस करने के लिए अपने आप को रिमाइंड करने वाले वीकेंड से। हैविंग आइडेंटिफाइड द प्रभावास एंड द अभावास, अंडरस्टैंडिंग द स्वभाव, यही था ना आज का। सत चित आनंद। यस। सो सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम। आई एम दैट, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि। ये सारे। एक सेकंड। हाँ, सॉरी। सो हैविंग identified the prabhavas and the abhavas, coming back to स्वभाव। यही कर रहे हैं ना हम लास्ट। टुडे इज व्हाट, सिक्स्थ और सेवेंथ वीक। So how the mind works, how the intelligence works, what is the impact of memory, having understood the flavors of ego, now coming to the self. Body, breath, mind, intellect, memory, ego, and now the self, who is experiencing life through all these six instruments, बोलो या six levels. So सबको पता ही है ये स्वभाव क्या है। हमने शुरू ही धर्म इससे किया था, मम धर्म। व्हाट इज माय धर्म? टू कम बैक टू माय स्वभाव। नाउ व्हाट इज माय स्वभाव? सच्चिदानंद। उसके बीच में क्या आता है? स्वभाव की मेमोरी कब नहीं रहती? जब अभाव या प्रभाव है। आई एम नॉट ओके, आई एम सुपीरियर, आई एम इंफीरियर, आई लैक दिस, ऑल दोज फ्लेवर्स ऑफ ईगो। और सारे उसके इम्प्रेशन, सारी उसकी मेमोरी जब चेतना पे ज्यादा, इट इज मोर इनटू एक्सप्रेशन, देन द स्वभाव, द एक्सप्रेशन ऑफ स्वभाव gets masked. We can't say that it is not there because it is। अब जो ट्रू नेचर है, वाटर इज इक्वल टू H2O, वो है ही, राइट। बट वो मास्क्ड है, तो एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा। क्लियर है? और हम जो भी कर रहे हैं ना, द होल थिंग, the whole range of activities, the range of meditations, the range of processes from yoga to pranayam to knowledge to everything is to come back to soham. उसमें इतनी सारी चीजें, ज्ञान है, ध्यान है। अभी जैसे हमने ये मेडिटेशन किया, डिड यू सी व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस? एज सुन एज यू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू द टॉप ऑफ द हेड, you connect to that infinite source. And for some moments, or moment होते होते, for some a longer event, और उसकी मेमोरी बनते जाए, what are we actually experiencing? Bliss. Bliss का एक्सपीरियंस कब होता है? When you are in your स्वभाव। सो दिस इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ, सपोज आज का छोटा सा मेडिटेशन भी gives us the same experience. सुदर्शन क्रिया, एंड ऑफ सुदर्शन क्रिया, व्हाट हैपेंस? इज देयर एनी? वो करते करते भी, एंड आफ्टर द क्रिया यू आर मोर लाइटर, यू आर मोर हैप्पियर, यू आर मोर एम्प्टियर, so more close to your swabhav. Hollow and empty, what is happening? When you are listening to this knowledge, what is happening? And when you are doing seva, दिव्यता जो कर रही है, उसको लिटरली हम कॉपी करके पेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ना। सो सम थिंग्स इन मनसा, सम थिंग्स इन वाचा, सम थिंग्स इन कर्मणा, एवरीथिंग इज helping us to come back to this truth that I am that. उसके बीच में क्या आ रहा है? तो ये सारे मास्क, मास्क किस चीज के?
षड्रिपु जो हम नेक्स्ट इसमें देखने वाले उसके मास्क, बट वी ऑल नो दिस फ्लेवर्स ऑफ ईगो: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। यस, उसमें जब इंडल्ज कर रही है चेतना, तब इट इज नॉट ओके। जो पूर्ण है वो नॉट ओके अनुभव नहीं कर सकता, और जो नॉट ओके अनुभव कर रहा है वो पूर्ण नहीं हो सकता। When do you feel anger? When you think something that you thought should happen a particular way didn't happen a particular way, so you felt anger. Something not okay. So it made you not okay. You felt greedy. Why? Because you felt there is lack. So when there is lack, is there purnata? Not possible. तो जो पूर्ण है तो स्वभाव है, और स्वभाव है तो पूर्ण है ही, और अभाव है तो पूर्ण नहीं हो सकता। कोई चीजों का प्रभाव है, somebody told you something, somebody your belief is something else about yourself. It is an some impression that we are carrying from some past experience or some past lives. Then those are prabhavas, impressions. When there are impressions, that will also become a barrier between experiencing your swabhav. So prabhavas will come in the way of experiencing swabhav, and abhavas will come in the way of experiencing स्वभाव। ये प्रभाव और अभाव हम लास्ट इतने वीक से काफी हद तक समझ चुके हैं, बट जब नेक्स्ट उसमें और एक आगे लेयर बढ़ेंगे जिसमें 6 enemies of your consciousness. Now why that is after this? Because you know what is your true nature. Then you know those enemies are not your true nature. Everything in the existence, every little thing is made up of the same universal component that this particular jeev is made up of, these particular jeevs are made up of, and that is truth, energy, and bliss. This is our true nature. That's why small little triggers, small little, even जो लोग रेगुलरली मेडिटेट कर रहे हैं, जो लोग रेगुलरली साधना कर रहे हैं, ये हो सकता है कि कई बार कुछ एक्सट्रीम इवेंट हो गई, अनप्लेजेंट हो गया, बट मोमेंट यू गेट दैट एक्सपीरियंस वेर यू गो एंड डू योर सहज, फॉर एग्जाम्पल, in 20 minutes you are different. Why? Because consciousness is getting more and more oriented, more and more aligned to come back to your swabhav. And this is what the purpose is. जितना बरसों से, लाइफ टाइम से जितना अभाव और प्रभाव इकट्ठा हुआ है, जितने ज्यादा इवेंट्स, जितने ज्यादा मोमेंट्स, जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस स्वभाव अनुभव करने के होते रहेंगे, तो उसकी मेमोरी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाई दिस बिग रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस एंड मेडिटेशंस गुरुदेव हैज गिवन अस। कुछ करके स्वभाव में आइए, चाहे वो चैंट सिमरन करके आए, भजन करके आए, ज्ञान सुन के आए, ध्यान करके आए, सेवा करके आए, एंड और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस, बिकॉज वो अलग अलग फ्लेवर्स से ही एक्सपीरियंस होना है। आओगे कहाँ? स्वभाव में। पर्पस ही ये है। ऋषि जी की जो बुक सेलिब्रेटिंग लाइफ जब गुरुदेव देख रहे थे, तभी ही हैड, ऋषि जी ने जो लिखा था, ही वाज चेकिंग, सो तभी ही सेड, ऋषि जी आस्क्ड हिम सम क्वेश्चन एंड दैट टाइम ही सेड, self, to experience the self, you don't have to do anything. It is an illusion. नहीं, वो प्रश्न ऐसा था कि वननेस कैसे एक्सपीरियंस करें, तो वो वननेस एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। ये इल्यूजन है कि वन नहीं है, इसको छोड़ना पड़ता है। वंस अगेन द सेल्फ मर्जेस इनटू द ओशन, ऐसा कुछ था। सो सेल्फ, एक एग्जाम्पल, द वेव मर्जेस इनटू द ओशन टू एक्सपीरियंस इट्स
oceanness. He said at one level, it may appear like this that the wave is merging into the ocean. But at the actual level, the wave is already merged into the ocean. The wave is having this illusion that I'm a wave. So, what is necessary is to become aware of this illusion that self is different from Jivatma, is different from Paramatma. Jivatma is an ansh of Paramatma. Wave is an ansh of the ocean. Wave can keep believing I am the wave. But that does not change the truth that wave is nothing but the ocean. ये ना कभी करना, हमने एक बार किया था. We were at Puri beach. Few of us. यहाँ अंकुश है, he was there with us. 3-4 लोग खड़े थे. We were just observing the ocean. You know, when your दृष्टि is limited, like आप नीचे देख रहे हो, थोड़े दूर तक आपकी दृष्टि जा रही है तो आपको वेव्स दिखेंगे. बट जैसे ही आप थोड़े से दूर होके, मे बी फ्रॉम आप एयरक्राफ्ट से अगर देखो ओशन को तो आपको वेव दिखेंगे ही नहीं. वैसे ही दूर देखो तो आपको वेव दिखेंगे नहीं. इट इज ओशन. ओशन ही ओशन है. देयर इज नो वेव. सो दिस इज व्हाट टुडेज टॉपिक इज, दैट बिकमिंग मोर कमिटेड. दिस इज व्हाट इज नेसेसरी. ये कोई नया नॉलेज है नहीं, सबने हजारों बार सुना है. दिस इज नथिंग रियली न्यू अबाउट दिस. बट दिस इज अ प्रोसेस. आई कांट से कि ये आज सुना वो नेक्स्ट मोमेंट से सब लोग 100% स्वभाव में रहने लगे. यही तो जर्नी है. दैट हाउ, जो ऋषि जी का धर्मा सीरीज में, एट विल, ऑन डिमांड, वेन एवर एंड वेर एवर यू वॉन्ट, you can invoke Atmabhav. Nothing but this, that I am that, is what the whole purpose is what the whole path is. And this is the technique. At will, on demand, whenever and wherever you want. अब वो गुरु के मात्र स्मरण करने से तुम स्वभाव में आ जाओ, ये होता ही है. मेरे साथ तो होता है. You know, moment there is you are worried about something intense happens, then you remember Gurudev, you remember Shivji, or whoever is your go-to energy. Then you come back to your, that coming back to faith and devotion is one of the easiest ways. मैं ये पढ़ रही हूँ आज का quote. The Vedic principle says that everything is full. Everything is consciousness. What we perceive as empty is all bliss. So the purpose, स्वभाव में आना, means what? Establishing in bliss. स्वभाव ही अगर सच्चित आनंद स्वरूप है तो वो ट्रू नेचर तो एफर्टलेसली मिलना चाहिए ना. वो एफर्टलेसली मिलने का मार्ग क्या है पता है? भक्ति. That surrender, that devotion, that dropping your I-ness. So Gurudev says the journey is from I-ness to amness to isness. I am nothing, I want nothing, I do nothing. Hence, all the sadhana, such reminders of knowledge, and कुछ भी कर लो, सेवा के बिना ये मेवा इम्पॉसिबल है. If our guru, who is enlightened, who is here to just help us find our own divine nature, is non-stop, literally non-stop in seva mode, what should we do? उनकी फोटो के सामने दिया अगरबत्ती कर लिया तो वो सिखाते ना, वो तो उन्होंने सिखाया नहीं. So आज का, we'll watch a very nice video where Rishi is explaining what is Sat, what is Chit, what is Anand. और फिर ये जो अभी
हम बात कर रहे हैं, इसका पर्पस हमने नॉलेज सुन लिया, पर हाउ मुमुक्षुत्व हो रहा है क्या, हाउ इंटेंसली यू वांट टू एक्सपीरियंस योर ओन स्वभाव, और हाउ इंटेंसली यू वांट टू वर्क ऑन ड्रॉपिंग योर अभावास एंड प्रभावास. दिस इज अ वेरी वेरी पर्सनल चॉइस. एंड आज के ये गैदरिंग का पर्पस ही ये है कि अगर मैं थोड़ा सा भी किसी में ये इंटेंसिटी जगा पाई ना, बस दैट इज द, वी कांट से कि फ्रॉम जीरो पे तो कोई नहीं है, फ्रॉम 50 60 टू इमीडिएटली 100 पे आ गए, ऐसा नहीं होने वाला. पर अगर 50 से 60 भी पहुंचे ना आज के इसमें, तो वो 60 फिर 70 पे लेके जाएगा, फिर वो 70 80 पे लेके जाएगा. इट विल नो, लाइक हाउ लैक ब्रीड्स मोर लैक, मनी ब्रीड्स मोर मनी, दैट एक्सपीरियंसिंग स्वभाव विल ब्रिंग मोर एक्सपीरियंसेस ऑफ स्वभाव. जानना है, एक स्टोरी जाननी है ऋषि की, वीडियो ऑन करे तो बताओ, ऐसे तो नहीं. एटलीस्ट वन स्क्रीन आई हैव टू सी. देखा, स्टोरी का नाम लिया तो आ गए सुनने. फिर ऐसा क्या करते हो यार 15 20 मिनट के लिए कि वीडियो ऑन करके ना बैठ पाए. सो वंस ऋषि जी आस्क्ड गुरुदेव कि व्हाट आर द वेज टू एक्सपीरियंस आत्मभाव. आत्मभाव मीन्स हाउ टू एक्सपीरियंस आई एम दैट, सोहम. सो गुरुदेव सेड वन वे इज टू कीप ड्रॉपिंग योर प्रभावास एंड अभावास, जो अभी हमने बात की. दूसरा एक तरीका क्या है पता है, जितनी बार तुम्हें आत्मभाव हुआ है ना, those special moments when you have experienced your isness, mere reminder of that moment will give you an experience of Atmabhav again. समझा. एंड तब ऋषि जी ये सेशंस में कहते थे कि तुम्हें नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं, अवेयरनेस में नहीं आया होगा, साधना रेगुलरली कर रहे हो, ना हुआ हो, पॉसिबल नहीं, अवेयरनेस में नहीं आया, तो जिनके साथ का वो वननेस एक्सपीरियंस करना है ना, उन्हीं से प्रार्थना कर लो कि मुझे ये अनुभव करा दो. ये ट्रिकी है, तुम रहते हुए आत्मभाव का अनुभव नहीं हो सकता, जब तुम खत्म हुए तब अनुभव होगा. यू हैव टू फिनिश. दैट्स व्हाई आई एम नथिंग, आई डू नथिंग, आई वांट नथिंग. These are the three Mahasutras of meditation, that at least in those 20 minutes you drop your I, then you experience is. Too much? I'm getting too much. ठीक है. सो लेट्स होप कि हम सब एक दूसरे को ये बीच बीच में रिमाइंड करते रहे, फाइनली ये मुखौटे, ये मास्क उतार के अवेलेबल ऑल द टाइम है ये एक्सपीरियंस. ऐसा नहीं है कि 4 बजे अवेलेबल होगा, कल सुबह 7 बजे अवेलेबल होगा. हमें कब उसको अनुभव करना है, ये हमारी चॉइस है. शिव तत्व इज eternally present. How intense we are to invoke it, how intense we are to connect it, that I think Shiva Tattva, Guru Tattva is more eager than us to connect with us. हम ना छोटे मोटे स्टूपिड लैक्स में फंस जाते हैं और वो डिले होता है. ये मेरा एक्सपीरियंस. सब अपना अपना देखो कि कहाँ डिवाइन इज. गुरुदेव ने ये भी एक सुना होगा ये कोट, द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ वन साइडेड लव इज द डिवाइन. सुना है ना ये. It is literally like that. The divine is really, really longing and waiting. We are मेरा जॉब, मेरा खाना. और डिवाइन अगर साथ में, तो वो सब तो वैसे भी संभलने ही वाला है. सो फोकस क्या होना चाहिए. दैट इज व्हाई डिवोशन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द मोस्ट रिफाइंड इंटेलिजेंस. Oh, I've managed to make few people cry. Oh my God. Yeah.
कुछ ऐसा ही है ये आज तो। चलिए। he'll watch the video and उसके बाद ना I'll have to leave the meeting। घर पे थोड़ी सी मेडिकल I need to attend some medical things at home today। so वीडियो देख के हो ही गई है बातें। संकल्प सबको अपना पता ही है। so listen to Rishi ji। he's explaining exactly, like really in detail, what is Sat, what is Chit, what is Anand, and then Guru Puja। And maybe if everybody wants to, then you can listen to Atmashtakam, which is for me the easiest reminder of Swabhav। I am around। वीडियो ऑडियो बंद होगा। बीच बीच में मुझे कुछ टेस्ट वाला फॉलो अप करना है। ठीक है। जय गुरु। ब्रह्म की चेतना या व्यक्तिगत चेतना, सत, चित और आनंद वाले 3 एट्रीब्यूट्स से, 3 लक्षणों से, 3 फंक्शनैलिटीज से बनी हुई है। अपने अपने इंडिविजुअल जीवन के अनुभव से इन तीनों लक्षणों को समझ लेना। हर जीव के अंदर अपने अपने अनुभवों के द्वारा जीवन को जानने की, समझने की क्षमता अपने आप ही है। हर जीव के जीवन में जो जो मौके खुलते गए, अलग अलग डायमंड्स के जो पहलू आपके सामने उजागर होते गए, उन पहलुओं को आपने जान लिया। ये जरूर हो सकता है किसी को पूरा डायमंड समझ में आया हो, हर विषय का, जरूरी नहीं। लेकिन जो सामने उठता गया होगा, अवेलेबल होता गया होगा, वो जानने में आ ही गया होगा। क्योंकि जानने की क्षमता हर एक के अंदर अपने आप ही है। उसी क्षमता को सत कहते हैं। योर एबिलिटी टू नो। आप गौर से देखो, योर डिजायर टू नो ऑल्सो इज इनग्रेन्ड इन इट। जैसे ही जानने योग्य कोई चीज समझ में आती है, जानने की इच्छा अपने आप ही जगती है, जिसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं। योर एबिलिटी टू नो को हम अवेयरनेस कह सकते हैं। वो हर एक के अंदर है। योर डिजायर टू नो, जिसको हम जिज्ञासा कह सकते हैं, वो भी हर एक के अंदर है। और हर जीव ने जो अनुभव किए, वो ज्ञान जो अर्जित हुआ, उस ज्ञान को होल्ड करने वाली भी यही चेतना है। योर एबिलिटी टू नो, योर डिजायर टू नो एंड वॉट यू हैव नोन सो फार, इन तीनों को मिला के हर जीव का सत बन रहा है, माय डियर। सत में, ट्रुथ में ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं कि नहीं, मुझे बताओ। आप ये देखिए, जो सब्जेक्ट, जो विषय तुमने जितना जाना, उतना उसको गहराई से जानने की इच्छा भी जगी और क्षमता भी जगी। और उस जाने हुए स्तर को लेकर और गहराई से जानने की अपने आप ही मौके भी बने। मैं ये कह रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस को अगर आप देखो तो द नोइंगनेस इज सत। योर एबिलिटी टू नो, योर डिजायर टू नो एंड वॉट यू हैव नोन सो फार, इन तीनों को भी सेपरेट नहीं कर पाओगे। एक दूसरे से इतने संलग्न हैं, एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। जो जाना, वो जानने की इच्छा भी ज्यादा बनी और क्षमता तो थी ही, तो और गहराई से जाना। किसी ने म्यूजिक को जान लिया है, तो कोई अगर थोड़ा सा भी गलत सुर लगाए तो समझ में आता है, जान लेते हैं वो कि ये गलत है। जिसने म्यूजिक को जाना नहीं, उनको वही सुर सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता कि ये गलत हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसने
खाना पकाने की प्रक्रिया को जान लिया। जिसने वो प्रक्रिया नहीं जानी हो, उसको उस सब्जेक्ट को समझा नहीं हो, परखा नहीं हो, खाना खा के बोलेंगे मज़ा नहीं आया आज। लेकिन जानने वाला व्यक्ति कहेगा हाँ इसमें नमक कम है, या मिर्ची ज़्यादा हो गई है, या ये डालने पर ठीक हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट को जाना, उस सब्जेक्ट को गहराई से जानने की क्षमता भी बढ़ी, और उस क्षमता की वजह से उसी सब्जेक्ट को और गहराई से जानना। ये प्रोसेस चलता रहा। करते 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 कितने हजारों लाखों सब्जेक्ट्स जानते जानते हर जीव इस सत के साथ, वर्तमान सत की स्थिति के साथ आज जीवन जी रहा है। उसी चेतना का एक और पहलू चित्त। कह सकते हो आपकी जीवंतता, योर अलाइवनेस, प्राण, ऊर्जा, शक्ति, कुंडलिनी का संचार। आप ये देखिए, चेतना जड़ नहीं, चेतन है, अलाइव है, पल्सेटिंग वाइब्रेटिंग एनर्जी है। अच्छा, कभी कभी अपने ही कार्यों से अपना अलाइवनेस कम हुआ होता है। आपकी शक्ति का, ऊर्जा का, प्राण का लेवल नीचे गिरा हुआ होता है। कभी कभी वही प्राण का लेवल उठा हुआ होता है। अच्छा, इस प्राण को, इस अलाइवनेस को चित्त कह सकते हैं। और वो आप ये देखें तो कौन से कार्यों से प्राण चढ़ता है, तो उसमें जैसे वो हम 4 सोर्सेस ऑफ एनर्जी बताते हैं, फूड, स्लीप, ब्रेथ, एंड द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर प्लेजेंट, हैप्पी, नॉलेज ओरिएंटेड माइंड। ये जो चित्त है, जैसे सत नोइंगनेस, जानने की क्षमता, जानने की इच्छा और अभी तक जाना हुआ ज्ञान, वैसे ही चित्त, मैं उसको कहूँगा अलाइवनेस, प्राण, ऊर्जा, शक्ति, कुंडलिनी। ये देखिएगा, जितना ऊर्जा का स्तर चढ़ा हुआ, वो आपके जीवन के हर अनुभव पर वैसा असर करेगा। अगर ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ, तो सब कुछ जान लेने के बाद भी जीवन का अनुभव उन क्षणों के लिए थोड़ा सा निम्न ही। ये चित्त है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हर जीव की, ब्रह्म की चेतना का, आनंद, प्रसन्नता। आप ये देखिएगा, अपने अपने जीवन के अनुभव से आनंदमय होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए हमें किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तक के जीवन के अनुभव को देखिए, अप्रसन्न होने के लिए, अनहैप्पी होने के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए। जब कोई अनहैप्पीनेस का कारण मन में आया, तो कुछ समय के लिए हम अनहैप्पी हुए, अप्रसन्न हुए। जैसे ही वो कारण मन से छूट गया, अपने आप ही स्वभाव ही है प्रसन्नता का, चेतना का, तो अपने आप ही प्रसन्न हो गए। इसलिए ऑब्जर्व, फिल्टर, सरेंडर का देखिए कितना महत्व है। आप अप्रसन्नता के कारणों को त्यागने के लिए रेडी रहो, तो चेतना के मूलभूत स्वभाव में ही प्रसन्नता होने की वजह से तुम प्रसन्नता से ही जीवन जी सकते हो। इसलिए कई बार
फन में, मस्ती में मैं कई बार ये कहता हूँ, ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है ये एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग है, छोड़ने की कला है। अप्रसन्नता का कारण मन से छूटा तो अपने आप ही प्रसन्न हो गए। ये हो सकता है अहंकार चढ़ा हुआ हो या अलग अलग फ्लेवर्स वाला, तो तुम्हें अप्रसन्नता के कारणों को वो त्यागने नहीं देता। अब देखिए, विक्टिम कॉन्शियसनेस वाला ईगो, आपको ये पता होने पर भी कि क्या आपके लिए ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या आपको दुखी कर रहा है, क्या आपको प्रसन्न कर रहा है, होने पर भी आरोपों में रस लेते हुए, किसी को दोष देने में रस लेते हुए, अपनी ही मन की अप्रसन्नता के कारणों को पकड़ के जीता है। ये विक्टिम कॉन्शियसनेस का खेल है। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा सा करेजियसली अप्रसन्नता के कारणों को त्याग कर आनंदमय जीने के लिए तैयार हो जाएं। अच्छा, ये हो सकता है अचेतन स्थिति में किन कारणों से हम अप्रसन्न हुए वो याद ना रहे। अवचेतन स्थिति में बहुत लंबे समय से चली आ रही वृत्तियां तुम्हें अप्रसन्न करती रहें। मैं कहता हूं, कहां से ये वृत्तियां आई, क्या कारण बने, वो तुम जानो या ना जानो, इट डजंट मैटर। जैसे ही अप्रसन्नता का अनुभव आया मन में, उसको त्यागते जाना। ये याद रखना, फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन डिलीट बटन हमेशा से काम करता है। तुम त्यागने की कला सीख जाओ। अच्छा, बहुत जल्द ही हम आपकी चेतना को अप्रसन्न करने वाले, दूषित करने वाले, लंबे समय तक हानि करने वाले षड रिपु को भी समझने वाले। तो एक चेकलिस्ट बन जाए अपने मन में कि तुम्हें त्यागना क्या है, ताकि चेतना के मूलभूत स्वभाव को दूषित करने वाले जो भी फैक्टर्स हैं उनको त्याग कर मुक्त हो सके। अच्छा, इसी आनंद को, इसी प्रसन्न भाव को और गहराई से समझा जाए तो तुम देखना, आनंद के सुंदर सुंदर फ्लेवर्स हैं। कभी वीर रस जगा हुआ हो और मन आनंदित हो, देश के लिए कुछ सुंदर काम हुआ तो उस देश के लिए कुछ अच्छा हुआ है और तुम्हारी चेतना में आनंद जगता है। कभी कभी करुणा रस वाला आनंद हो, कभी कभी प्रेम रस वाला आनंद हो, कभी कभी वैराग्य रस वाला आनंद हो। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स वाला आनंद ये तुम्हारी चेतना का अंग है ही। ये हो सकता है कि अलग अलग जीवों की चेतना में ये अलग अलग आनंद के फ्लेवर्स कम या ज़्यादा मात्रा में खिले हुए दिखेंगे, लेकिन उसका खेल देखो कैसा है। आज तक जिस चेतना को जिस तरह के मौके मिले, जितनी उत्कटता से आनंद का जो फ्लेवर अनुभव में आने लगा, उतना वो विकसित होने लगा। आप ये देखिए, कोई अगर वीर रस वाला आनंद लेकर जी रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहूँगा, 15,000, 16,000 फीट हाइट पर, 20,000 फीट हाइट पर सियाचिन में -20 डिग्रीज टेम्परेचर में वो जवान
राइफल लेके खड़ा रहता है देश के लिए, शरीर न्यौछावर करने के लिए तैयार होता है बॉर्डर पे। क्या उत्कट लेवल का वीर रस चढ़ा हुआ होगा उस चेतना में। एक दुनिया में जीने वाले, नौकरी बिजनेस करने वाले बनिए को शायद ये बात समझ में ही नहीं आएगी, और उनका कोई दोष नहीं है। उनकी चेतना में कोई और रस चढ़ा हुआ होगा आनंद का। मैं कहता हूं, प्रकृति ने, जीवन ने जिस तरह के मौके जिस जीव को प्रदान किए, उस तरह के फ्लेवर्स आनंद के हर जीव की चेतना में चढ़े हुए दिखेंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है, ऐसे मौके अगर बनाते जाएं हम अपने आप के लिए, एक दूसरे के लिए, तो आप आनंद का जो फ्लेवर चढ़ाना चाहो चढ़ा सकते हो अपनी चेतना में, क्योंकि मूलभूत स्वभाव में ही आनंद है ही। कई बार आप देखोगे आंख में आंसू होंगे, मन करुणा से भरा हुआ है, लेकिन आनंदित है। किसी की चेतना में भक्ति रस उत्कट हुआ है, और जैसे ही हम भजन करते हैं, गुरु स्टोरी सुनाते हैं एक दूसरे को, कोई उत्कट प्रेम की वजह से चौधार आंसू से रोने लगता है। जिसकी चेतना में वो भक्ति रस चढ़ा हुआ नहीं हो, उनको लगेगा कि इनको क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थे, रोने क्यों लगे। मैं कहता हूं माय डियर, उनको कुछ नहीं हुआ। उनकी चेतना में जो ऑलरेडी चढ़ा हुआ भक्ति रस था, जैसे ही माहौल मिला उस भक्ति रस को, वो ट्रिगर हो गया और उनको उतनी ही उत्कटता से भक्ति का अनुभव होने लगा। जिसकी चेतना में भक्ति रस उतना उत्कट नहीं चढ़ा हुआ, उनको वो बात समझ में नहीं आएगी। मैं ये कह रहा हूं, सत, चित और आनंद से बनी हुई अपनी चेतना है। जीवन का हर सत्य जान लेने की क्षमता हर एक के अंदर है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पर वाइब्रेट करने की क्षमता हर एक चेतना में है, और आनंद के हर फ्लेवर को उत्तमोत्तम स्थिति पर उत्कटता से अनुभव कर लेने की क्षमता भी हर जीव के अंदर है, अगर उस तरह के मौके उस जीव के सामने प्रदान किए जाएं तो। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तर शुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषद् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमत्श्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हारार्तिक्यम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तन्नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो